हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज है वो आज से मुल्तान में शुरू हो रही है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए एक अमली तैयार कर लिया। बताया जा रहा था कि 9 बजे जो है वो टॉस होगा, तो हमने यही तैयारी की थी कि सबसे पहले टॉस होगा, हम वो दिखाएंगे और उस पर बात करेंगे। लेकिन आई गेस के मुल्तान में भी धुंध है, तो ये आप देख सकते हैं कि पिच को कैसे कवर किया गया है धुंध की वजह से। पिछली बार जब टीम आई थी उन्होंने शिकायत की थी, उन्होंने पिच के हवाले से शिकायत की थी कि पिच ठीक तरह से तैयार नहीं थी, और आपको पता है इंग्लिश टीम इन चीजों को मद्देनजर रखकर चल रही थी। और उसके बाद हमने देखा हम तो इस पिच पे खेलने की आदी हैं, लेकिन अब जबकि 19 बरस बाद वेस्ट इंडीज की टीम यहां पर आ रही है, तो यहां पर तैयारियां कैसी हैं अभी उससे भी मेरे ख्याल है नहीं धुंध की वजह से टॉस अभी नहीं हुआ, डिले हो गया जो 9 बजे का टाइम था। अभी हम पूछ लेते हैं अपने नुमाइंदे से भी कि क्या सूरत हाल बनती है। तो जनाब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की अगर सीरीज की बात करें तो जो मुल्तान में शुरू होने वाले जो पहला टेस्ट है उसकी तमाम हिकमत अमली तैयार कर ली है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान मेहमान वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 स्पिनर्स के साथ खेलेगा। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने मुल्तान टेस्ट के लिए 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर के साथ खेलने का फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुल्तान के दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त दी थी, और इस टेस्ट में भी पाकिस्तान 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर के साथ ही खेला था। दोनों स्पिनर्स ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करने वाली इंग्लिश टीम के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जीतने में अहम किरदार अदा किया था, और अभी भी यही एक्सपेक्टेशन है उन दोनों जो स्पिनर्स से। 3 स्पिनर्स इस वक्त भी खिलाई जा रहे हैं। 19 बरस बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली वेस्ट इंडीज की टीम जब मुल्तान स्टेडियम में बैटिंग के लिए आएगी तो मेहमान टीम के बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए साजिद खान नुमान अली की जोड़ी मौजूद होगी। वेस्ट इंडीज ने आखिरी मरतबा 2006 में पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेला था, और इसे एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने का दोबारा मौका मिल रहा है। मौसम कैसा है, शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हामिद चौधरी, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हामिद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इसके साथ साथ हमारे तजियाकार भी हमारे साथ हैं, सैयद मोहम्मद अवैस और रिशाद महमूद साहब। सबसे पहले हामिद से सूरत हाल जान लेते हैं कि इस वक्त मुल्तान स्टेडियम की क्या सूरत हाल है। हामिद, बताइएगा, तैयारियां मुकम्मल हैं, प्रैक्टिस सेशन तो होते रहे हैं, धुंध की क्या सूरत हाल है वहाँ? आज देखें, आज सुबह से ही मुल्तान शहर में धुंध आई हुई थी। हालांकि कल जो है बिल्कुल मुख्तलिफ दिन था, सुबह सवेरे ही सूरज निकल आया था, लेकिन आज जो है फोग है। फोग की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी, और टीमों भी 15 से 20 मिनट टीमें भी डिले जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची हैं। अब दोनों टीमें जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पहुंच चुकी हैं। अभी भी प्रैक्टिस सेशन जारी हैं। दोनों की टीमों के जो बैट्समैन हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिच को अभी तक कवर किया गया है, जो प्लास्टिक की शीट है, जो ग्रीन हाउस बनाया गया था उसके अंदर बड़े बड़े पंखे लगाए गए थे। अभी मैं स्टेडियम के अंदर से चक्कर लगाकर आया हूं, तो अभी तक पिच को कवर किया गया है। शायकीन अभी आना शुरू नहीं हुए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, और लोगों को जो है फातिमा जना हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, वहां से शायकीन को जो है वीडा बस सर्विस के जरिए लाया जाना है। तो शायकीन की आमद अभी शुरू नहीं हुई। टीमें पहुंच चुकी हैं, ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं, इंतजामात मुकम्मल हैं, पिच तैयार है, ग्राउंड के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो हमें क्या वजह है, ये धुंधी वजह बनी है या शायकीन भी अभी तक नहीं पहुंचे? टीम्स तो पहुंच चुकी हैं। जो टॉस में डिले हुआ है, 9 बजे का टाइम था पहले कि टॉस 9 बजे होगा, तो इसके लिए अब क्या फर्दर कोई टाइमिंग बताई गई है कि कब टॉस होगा? जी बिल्कुल, 9:30 बजे टॉस होगा और 10 बजे मैच शुरू हो जाएगा। और अभी तक जो है इंतजामात बिल्कुल मुकम्मल हैं, टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, पिच को कवर किया गया है। शायकीन बड़े खुश हैं, सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजामात हैं। शायकीन बड़े खुश थे। कल भी हमारी शायकीन से बात हुई थी तो उनका कहना था कि बहुत लंबे अरसे बाद जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई है, तो हम मैच देखने के लिए आएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक अच्छा ऐसा इकदाम उठाया कि उन्होंने 4 इंक्लूजर जो हैं बिल्कुल फ्री कर दिए हैं। जो जनरल इंक्लूजर हैं वो शायकीन के लिए बिल्कुल फ्री हैं। अगर जो प्रीमियर कैटेगरी की जो इंक्लूजर है उसकी टिकट 100 रुपए की है, जो वीआईपी है उसकी 150 रुपए की है, और जो वीवीआईपी गैलरी है उसकी टिकट सिर्फ 500 रुपए की है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा इकदाम उठाया है कि जनूबी पंजाब के लोगों के लिए, शायकीन के लिए, कि क्रिकेट देखनी है तो आप आएँ, सस्ती टिकटें और अच्छे मेयारी सिस्टम में बैठकर आपको प्रोटोकॉल के साथ मैच देखने का मजा आएगा। तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम तैयार है, अब टॉस होने वाला है। जैसे टॉस होगा उसके बाद शायकीन की आमद का सिलसिला क्विकली बताइएगा, ये जो इस वक्त हम इंतजाम देख रहे हैं पिच के इर्द गिर्द, ये क्यों किए गए हैं? और धुंध से बचाव के लिए ऑफ कोर्स पिच को महफूज रखने के लिए, लेकिन जो शिकायत पहले थी कुछ दीगर टीमों को, क्या उनको दूर किया गया, एड्रेस किया गया है इस बार मुल्तान स्टेडियम में?
देखिए जी, इंग्लैंड को शिकायत थी कि स्पिन ट्रैक बनाया गया है और रीयूज पिच यूज, पहले टेस्ट मैच की विकेट थी वही दूसरे टेस्ट मैच में भी विकेट यूज की गई थी, इसलिए जो है इंग्लैंड की टीम को शिकायत थी। लेकिन ये जो नई पिच है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, बिल्कुल फ्रेश पिच है, लेकिन इसको कवर इसलिए किया गया है, ये ग्रीन हाउस बनाया गया था, इसके अंदर बड़े बड़े पंखे लगाए गए थे ताकि ग्रास को बिल्कुल खत्म किया जा सके। क्योंकि आकिब जावेद का जो फार्मूला है वो यही है कि स्पिन ट्रैक बनाया जाए, स्पिनर्स को खिलाया जाए और स्पिन के जो विकेट है उसके ऊपर से ग्रास बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो ग्रास को खत्म करने के लिए के ऊपर ग्रीन हाउस लगाया गया है। ये जैसी धूप निकलती थी, कल भी धूप निकली थी, तो ये ग्रीन हाउस जो प्लास्टिक की शीट है इसको हटा दिया जाता है, धूप पिच के ऊपर पड़ने दी जाती है। जैसे ही थोड़ा सा सूरज ढलने लगता है तो इसको दोबारा कवर करके बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, अंदर हीटर लगा दिए जाते हैं ताकि जो पिच के ऊपर ग्रास है वो बिल्कुल ना बचे, पिच बिल्कुल फ्लैट हो जाए, उसमें क्रैक्स आ जाए ताकि स्पिन बॉलर्स को मदद मिले। पाकिस्तान ने इसी हिकमत अमली को बनाते हुए 3 स्पिनर साजिद खान, नुमान अली और इब्रार अहमद को खिलाया, जबकि चौथे स्पिनर सलमान अली आगा हैं। सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया है, खुर्रम शहजाद, जबकि जो पिछली सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ वो भी हमारी यही हिकमत अमली थी, सिर्फ आमिर जमाल की तब्दीली थी। इस दफा जो है आज मोहम्मद हुरैरा भी मुल्तान टेस्ट मैच में अपना डेब्यू कर रहे हैं। इमामुल हक को नहीं खिलाया गया, हुरैरा को खिलाया गया, वो अपना आज डेब्यू करेंगे। ठीक है जी हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे, जैसे ही टॉस होगा, आपने अभी तक की तो सूरत हाल है उससे हमें आगाह कर दिया, आगे भी आप अपडेट करिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अब जरा अपने एनालिस्ट की जानिब बढ़ते हैं। रिशाद साहब, आपकी जानिब आती हूँ, क्या कहेंगे? पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तैयार है जी, बिल्कुल हिकमत अमली भी तैयार है, प्लेइंग 11 का ऐलान आप कर दिया गया है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं प्लेइंग 11 को आप? मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो ये कि हुरैरा की जो मौजूदगी है वो बहुत ही खुशाइंद है। बहुत दिन से हुरैरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुसलसल डोमेस्टिक सीजन में भी, और जो 8 ओवर्स थे उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, तो ट्रिपल सेंचुरी भी बना चुके हैं, तो बहुत प्रॉमिसिंग बैट्समैन है और बड़ा ज़रूरी था कि अब चांस इनको दिया जाए। तो बहुत खुशाइंद है कि उनको बिल्कुल रखा गया है टीम में। ये बात मैं कहूँगा बहरहाल कि पाकिस्तान की टीम की बैटिंग लाइनअप तो मोर और लेस वही है जो साउथ अफ्रीका में थी। तो वंस अगेन साउथ अफ्रीका में हमें जो चीज़ देखने में आई वो ये थी कि प्रेशर में हमारे बैट्समैन नहीं खेल सके और टेक्निकली भी फुकदान की वजह से आउट हुए। तो बैटिंग पे अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं पाकिस्तान के, ऑल्दो अभी हम ज़ाहिर है होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, बहुत फ़र्क है साउथ अफ्रीका से, लेकिन बैटिंग की जो कंसिस्टेंसी है वो फिर बहरहाल बड़ी मेन चीज़ है और बड़ी कलीदी किरदार अदा करेगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम में बहुत से नए खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कोई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है लोगों को। उनके वैसे तो उनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे अगर उनके स्लो बॉलर्स कोई वो लाए हैं और कोई ऐसे स्पिन ऑलराउंडर्स हैं तो उसके बारे में पाकिस्तान को मेरे ख्याल है इतनी मालूमात नहीं है। तो ये भी एक सरप्राइज फैक्टर होगा डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। अवैस, आप बताइएगा, मोहम्मद हुरैरा गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि कोशिश करेंगे अपने अंकल की तरह वो भी जो है एक अच्छा करियर खेलें, और बहुत खुश हैं वो कि उनको डेब्यू का मौका मिल रहा है, उन्हें कैप मिली है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं वो काफ़ी पुरजोश है और काफ़ी देर से, जो आप कहते हैं ना कि छोटी उम्र से जो तैयारी कर कर आता है वो काफ़ी देर तक इनिंग्स खेलता है। साइम अयूब भी उसकी एक मिसाल है, उनका भी एक इंटरव्यू पढ़ा है। तो आप इन नौजवान खिलाड़ियों की जो शमूलियत है टीम में कैसी देखते हैं? देखिए, तो अच्छी बात है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो आपको नजर आ रहा है एटलीस्ट के जो आपका टेस्ट क्रिकेट है, जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसके कम से कम प्लेयर्स जो उनसे आहिस्ता आहिस्ता आपको पूल ऑफ क्रिकेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वरना आपको पता है हमारे जो एक मसला था थोड़े से पहले आप चले जाएं कि आपने सेमनेस बहुत ज्यादा की हुई थी कि आप वही मुसलसल खिलाड़ियों को यहाँ पर चांस दे रहे थे। अच्छी बात है जब आपकी बेंच लाइनअप और आपके बैकअप प्लेयर स्ट्रांग होते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग हो जाती है। हुरैरा की बात करें तो आपको पता है डोमेस्टिक सर्किट के अंदर पाकिस्तान में टॉप स्कोरर भी था, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया, ट्रिपल भी किया है, डबल 100 भी स्कोर किया, 150 भी स्कोर किया हुआ, तो इन कंडीशंस का बेहतर पता होता है। और यही चीज होती है, देखें जब आप एक यंग लड़के को चांस देते हो ज्यादातर कोशिश करते हो कि अपनी होम कंडीशंस में चांस दो, क्योंकि इन कंडीशंस को बेहतर जज करता है, उसको पता होता है कि कंडीशंस कैसी होंगी, लेकिन जिम्मेदारी भी होगी। देखिए आप ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपको पता है इस वक्त सबसे पहले तो तलवार लटक रही है शान मसूद की कप्तानी को लेके। शान मसूद की खुद परफॉर्मेंस आपको पता है वो थोड़ा सा डाउट में रही है। अच्छी बात है चलिए थोड़ा सा उन्हें स्कोर किया, लेकिन हुरैरा किस तरीके से आगाज देते हैं पाकिस्तान टीम को, क्योंकि एक माइंडसेट होता है हमेशा एज अ कैप्टन आप कोशिश करते हो कि पहला घंटा आप निकालो, आप थोड़ा सा सेटल डाउन होते हो, लेकिन एक विकेट थोड़ी डिफरेंट है। अगर मुल्तान की वैसे नॉर्मल विकेट की बात करूं तो बैट्समैन को ज्यादा सूट करती है, लेकिन ये जो आपको पता है पूरा कवर किया गया था, वो मीम्स बनाने में तो हम मशहूर है, लोग कह रहे थे शायद
गोभी का फूल जो सा मुंगा रहे हैं बीच में, जिस तरीके से हमने उसको कवर किया हुआ था सारे मामले को लगा के, आपको इतनी किया हुआ विकेट, तो आपको क्योंकि ग्रीन हाउस की बात करें तो आपको स्पिनिंग ट्रैक तो ऑब्वियसली मिलेगा, जिस तरीके से वो हेड कोच भी कहते हैं और पिछला आपको एक्सपीरियंस मिला तो आप उस पर जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अगर 3 स्पिनर्स हैं तो जो पाकिस्तान की लव स्टोरी है बैट्समैन की लेफ्ट हैंडर्स के आगे, वो भी है। वेस्ट इंडीज के पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। ऑर्थोडॉक्स की बात करें, मोती की बात करें, वो उनके पास मौजूद है। एक और उनके स्पिनर हैं, वो नए आ रहे हैं अपना सीरीज के अंदर, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। तो जो बैट एंड पैड का जो इशू है पाकिस्तान का हमेशा लेफ्ट हैंड के आगे, वो आज टेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए। मेरे लिए टॉस थोड़ा मैटर करेगा कि टॉस जीत के पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी ये विकेट जो सी है ज्यादा डिटोरिएट होगी और ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक बनेगा। यहाँ पर बॉल जो है वो स्पिन होगा। तीसरी चौथी इनिंग्स में जो इशू रहता है पाकिस्तान का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है बैटिंग करके पहली इनिंग्स के अंदर क्या स्कोर पाइल अप करता है। चलें जी, ठीक है। रिशाद साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से डिसाइड किया गया है 3 स्पिनर्स एक फास्ट बॉलर के साथ खेलने का, और इसके अलावा वाहिद जो फास्ट बॉलर हैं वो खुर्रम शहजाद हैं जिनको अब हिस्सा बनाया गया, अभी हम बात कर रहे थे प्लेइंग 11 का, क्या एक जो फास्ट बॉलर है वो शाहीन शाह और नसीम शाह की जो कमी है उसको पूरी कर पाएगा? जी हाँ, देखिए ये जाहिर है ये पिचेस अब ऐसे बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में जो टोटली स्पिनर्स के लिए यूज़फुल हैं, उनके लिए कंड्यूसिव हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपको याद होगा कि जो टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, दूसरा टेस्ट मैच, उसमें आमिर जमाल थे लेकिन उनको बॉलिंग का मौका ही नहीं आया। तो ये इस तरह से एक फास्ट बॉलर क्या उसकी एनर्जी को और उसकी अपनी एबिलिटी को एक वेस्ट करने वाली बात है कि अगर आपने स्पिन के लिए पिच बनाया है तो फास्ट बॉलर्स को आप एक्सपेक्ट करें। तो मेरे ख्याल में खुर्रम शहजाद कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी करते आ रहे हैं, तो इसलिए उनको प्रेफर किया गया है। शाहीन अफरीदी इस वक्त कोई लीग भी खेल रहे हैं और नसीम शाह जो हैं वो थोड़ी सी उनके फिटनेस के भी इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल है इस वजह से खुर्रम शहजाद अच्छा सिलेक्शन है। लेकिन मैं देखिए ये कहूँगा ज़रूर कि न्यूजीलैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच था साउथ अफ्रीका में, उसमें पिच को मिसरीड किया था शान ने और हमारे जो सपोर्ट स्टाफ थे, कोचेज वगैरह ने, और उसमें हम लोगों ने नुमान अली को नहीं खिलाया। उसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर किया साउथ अफ्रीका ने, 615 रन, जो आज तक नहीं किया था हमारे खिलाफ। तो ये बड़ा जरूरी है पिच को सही रीड करके और टीम को सही सेलेक्ट किया जाए, ये बहुत ही की फैक्टर है। और आई होप कि इस पिच को जैसे वैस भी कह रहे हैं कि ये पिच कवर्ड रहा है और जाहिर स्पिन पिच हम समझ रहे होगा, लेकिन आई होप कि पिच को बिल्कुल एक्यूरेटली रीड किया गया हो और उसके हिसाब से टीम सेलेक्ट की गई हो। राइट। तो अवैस, शान मसूद की आपने बात की, तो क्या समझते हैं आप शान मसूद कप्तानी के तौर पर, कप्तान के तौर पर कैसे आप देखते हैं? और उसके साथ साथ अभी जो उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है, आप बड़े नाकिद रहे हैं उसके, क्या लगता है आपको कि इस वक्त इस सीरीज में उनको क्या करना चाहिए जिससे वो टेबल को टर्न कर सकें? यार तनकीद तो बहुत हो चुकी है शान मसूद पे, मैं खुद भी थोड़ा सा तंग पड़ जाता हूँ, कहता हूँ यार एटलीस्ट कम से कम ना, क्योंकि पाकिस्तान है, सीरीज है सर पे और चाहते हैं कि अल्लाह करे परफॉर्म करे। देखिए कप्तान है पाकिस्तान टीम का, 26 करोड़ अवाम के कप्तान है, अब सबकी नजरें आपके ऊपर होंगी। फिर मैंने कहा ना, एक नेचुरल प्रोसेस एज अ ह्यूमन बीइंग, जब आपका दूसरा व्हाइट बॉल का कप्तान परफॉर्म कर रहा तो आपके दिमाग में भी चीज आ रही होती है कि यार मैंने भी परफॉर्म करना है, मैंने भी जो सा परफॉर्मेंस दिखानी है। यहाँ पर ये एक नेचुरल फिनोमेना है। शान मसूद पे तो सबको पता, तलवार तो इसको लटक रही है। सबसे जो बड़ा मैंने मसला देखा था शान में, चाहे वो बाबर की कप्तानी के अंदर हो, जब बॉलर्स को मार पड़ रही होती है तो शान मसूद हक्के बक्के रहते हैं, लाइक वो ऐसे लगता है कि शायद खोए हुए हैं, उनको कोई जगाने की जरूरत होती है जाके कि भाईजान कप्तान उठो, आपने सोचना है कि क्या करना है। आपके पास व्हाइट बॉल का कप्तान मौजूद है, आपके पास सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, आप जाके कंसल्ट करते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा हेल्प आउट करो, इसमें कोई बुरी चीज नहीं होती। और दूसरा थोड़ा सा मैं बॉलिंग यूनिट के ऊपर आना चाहूंगा। हमारा छोटा सा एक मसला जरूर रहा है पाकिस्तान टीम का, कंडीशंस जब होती हैं फेवरेबल फास्ट बॉलर के लिए, वहां पर हम कुछ फास्ट बॉलर्स को नहीं लेके जाते। फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली की बात कर रहा हूँ, आपको डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म करके भी आपको दिया है, मुल्तान में ही उसने परफॉर्म किया था डोमेस्टिक में और आपने उसको पिक किया था टेस्ट क्रिकेट के लिए, और जो आपने उसको रोड विकेट दी थी, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए, वो बेचारा दे बाय दे मार खाता रहा। आप एक चीज रखो ना, जब रोटेशनल पॉलिसी की बात आती है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारी रोटेशनल पॉलिसीज तो बहुत ज्यादा है। जब रेड बॉल क्रिकेट की बात आती है, फास्ट बॉलर्स की रोटेशनल पॉलिसी हमारी नहीं है, हम लोग ज्यादा रोटेशनल पॉलिसीज पे नहीं जाते। आप खुर्रम शहजाद की बात कर ले, खुर्रम शहजाद बहुत फाइनेस्ट अपना आपके पास बॉलर है, अच्छे लॉन्ग स्पेल्स भी करता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही मोहम्मद अब्बास को किस सेंस में आपने वर्कलोड मैनेजमेंट का एक अल्फाज यूज किया। भाई वो 3 साल के बाद तो वापस आ रहा है, उसने आपके लिए साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करके दिया है,
आप अगर ये जवाब दो कि इन विकेट्स में परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आपको याद हो वेस्ट इंडीज इससे डेड विकेट्स थी, वहां पर भी उसने आपको जी, परफॉर्म करके दिया बिल्कुल, है। बिल्कुल। मोहम्मद अली को फिर आपने टीम में किस लिए रखा हुआ है? तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिटरली सॉर्ट आउट करनी बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस और इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम डिस्कस के जो आज हमारा मैच होने जा रहा है